से आज़ाद करता है। और हम बड़े अनुग्रह के पात्र हैं कि आज हम आपकी संतान कहलाते हैं, आज हम आपके परिवार का हिस्सा कहलाते हैं। आपका वचन हमारे लिए खोला गया है, आपका वचन हमें बुद्धिमत्ता सिखाता है। प्रभु आज हमारी प्रार्थना है कि आज की क्लास को अभिषेक करो, हम आज कुछ चीज़ें समझ सकें आपकी योजना की, आपके बारे में जो हमने अब तक नहीं देखी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ओके। सो यूनाइटेड किंगडम, ओके, संयुक्त साम्राज्य, हम इस पीरियड में हैं। और किस बाइबल में किस अध्याय से किस अध्याय तक संयुक्त साम्राज्य का जिक्र है? मुझे याद है, पहला राजा का पहला अध्याय से 11वें अध्याय तक, ओके। दूसरा, पहला राजा के तीसरे अध्याय में सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? बुद्धि, विजडम, राइट। नेक्स्ट, जब सुलेमान ने अपने राज्य का विभाजन किया 12 जिलों ओके, 12 जिलों में विभाजित किया, राइट। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? सुलेमान के विभाजन में एक मेजर मिस्टेक थी। हाँ, गोत्रों के हिसाब से नहीं किया उसने, राइट। उसने जो जिलों की बाउंड्री बनाई वो गोत्रों के आधार पे नहीं की, जो जोशुआ ने डिवाइड किया ऑलरेडी, ओके। सुलेमान की बुद्धिमत्ता को कई स्कॉलर्स किस तरीके की का ज्ञान मानते हैं? सुलेमान कैसा था? सुलेमान का ज्ञान कैसा था? मैंने बोला था सुलेमान ऐसा था जैसे वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया, ओके, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। सुलेमान का इतिहास में दो खास बातें जिनके लिए हम सुलेमान को याद कर सकते हैं। यस, विजडम पहला, बुद्धिमत्ता सेकंड। सुलेमान की और क्या सेकंड खासियत क्या थी? ठीक है, लेकिन वो आंसर नहीं जो मैं खोज रहा हूँ। सुलेमान दाऊद का पुत्र था। सुलेमान की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये थी तो सुलेमान दाऊद का पुत्र था, राइट। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। क्यों है? बिकॉज दाऊद के पुत्र के बारे में परमेश्वर ने एक वादा दिया था, राइट। और सुलेमान की लाइफ में जो चीज़ें आई हैं वो उन चीज़ों, दाऊद को परमेश्वर ने जो वादा दिया था उसका फुलफिलमेंट था। इसमें सुलेमान का एक्चुअल क्रेडेंशियल कुछ भी नहीं था। सुलेमान का मेन क्रेडेंशियल ये था कि सुलेमान दाऊद का पुत्र था, क्योंकि दूसरा शमूएल के 7वें अध्याय में परमेश्वर ने दाऊद को कुछ वादे किए थे कि तेरा पुत्र उस सिंहासन पे बैठेगा, राइट, ओके। इनफैक्ट एक तरीके की टाइपोलॉजी में एक अद्भुत तस्वीर है। दाऊद, यदि हम टाइपोलॉजी का जिक्र करें तो दाऊद किसका तस्वीर है पता है? हाँ, यीशु मसीह का। दाऊद यीशु मसीह की तस्वीर देता है। क्यों? क्योंकि दाऊद चरवाहा था, दाऊद राजा था, दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था, दाऊद धार्मिकता और न्याय के साथ राज्य करता था। ये विभिन्न खासियत है जो दाऊद और यीशु मसीह में समानता है, राइट। सुलेमान दाऊद का पुत्र था, राइट। सुलेमान पता है किसकी तस्वीर है? यीशु मसीह के कलीसिया की तस्वीर, ओके। सो दाऊद ने लड़ाइयाँ लड़ी और उसकी वजह से सुलेमान को सफलता हासिल हुई। सुलेमान ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन सुलेमान के पास बहुत धन था, बहुत नाम था, बहुत पावर थी, लेकिन वो सब किस चीज़ का परिणाम थी कि वो दाऊद का पुत्र था। और कलीसिया को भी वैसे ही बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, और वो कहाँ से मिले हमें? यीशु मसीह की संतान होने की वजह से, राइट। हमारे लिए लड़ाई किसने जीती? यीशु मसीह ने जीती। हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, लेकिन हम उस विजय के परिणामों के हकदार बने, ओके। सो ये क्वालिफिकेशंस थी। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। 3 चीजें जो राजाओं को कही गई थी कि उन्हें मल्टीप्लाई नहीं करनी है: घोड़े, पत्नियां और सोना चांदी, ओके। ये 3 चीजें कहाँ पर है बाइबल में? कहाँ पे आज्ञा दी गई है राजाओं के लिए? राजाओं को, हाँ,
ड्यूटरोनॉमी 17 वर्सेस 16 एंड 17, व्यवस्था विवरण का 17वां अध्याय 16 और 17। ओके, अब हम एक्चुअली पिछले हफ्ते हमने मोर और लेस ये देख लिया था कि सुलेमान ने मंदिर का निर्माण किया। ओके, और आज एक्चुअली अपने पास इस क्लास में ये टैबरनैकल जो निर्गमन की किताब में मूसा के नेतृत्व में तंबू का निर्माण हुआ था। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रखता हूँ बिकॉज ये जो टैबरनैकल का जो अपने पास मॉडल है, ओके, आप नहीं देख पाओगे, नीचे रखना पड़ेगा ना, तो सो मे बी हम नीचे रखते हैं, कैमरा कैन फोकस एंड मे बी वी कैन रिमूव दिस। तो यहाँ पर हमारे पास ये टैबरनैकल का मॉडल है। नाउ टैबरनैकल जो तंबू, मिलाप वाला तंबू, पुराने नियम में निर्गमन की किताब में मिलाप वाला तंबू वो जगह थी जिसकी डिजाइन किसने दी थी? परमेश्वर ने। किसको दी थी? मूसा को। मूसा के नेतृत्व में मिलाप वाला तंबू निर्माण हुआ। और इतने सालों से अभी तक इजरायली लोग आराधना कहाँ पे करते थे? मिलाप वाले तंबू पे। लेकिन अब इजराइल की हिस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग टाइम आया है कि सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने एक परमानेंट भवन का निर्माण किया, टेम्पल। ओके, मंदिर। मंदिर शब्द हम आमतौर पे कई वजहों से इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट मतलब वही है, चाहे भवन लिखे आप या मंदिर लिखे, परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा एक भवन का निर्माण कराया। ओके, उस भवन की डिजाइन का डिस्क्रिप्शन पहला राजा के 5वें से 8वें में है, और मैं उसके डिस्क्रिप्शन में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट वो भवन मोर और लेस कैसा लगता था वो आपको तंबू का मॉडल देख के समझ में आ जाएगा। भवन तंबू से काफी बड़ा था कंपैरेटिवली, और इस तंबू और भवन में क्या फर्क था वो मैं अलग से आपको लिस्ट आउट करा दूंगा। लेकिन जैसे ये तंबू की डिजाइन देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये इस तंबू का एंट्रेंस है। ओके, यहाँ से जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आराधना के लिए यहूदी लोग घुसते थे, जब आते थे इस तंबू में, तो कहाँ से आते थे? ये एंट्रेंस था। और एक्चुअली इस तंबू के निर्माण में यहाँ पर दीवारें हैं जो हमने हटा रखी है जिससे आपको अंदर की चीजें दिखे, प्लस ये तंबू टोटली कवर्ड होता था। ओके, इसकी कवरिंग्स होती थी, वो भी हमने हटा रखी है जिससे आपको अंदर की चीजें दिख सके। इस तंबू में मेन क्या क्या चीजें थी जो हमें याद रखनी है, जो कि आपको मंदिर के भी हिस्सों में आपको वही मीनिंग पता चलेगी। पहला, इसमें एक आउटर कोर्ट होता था, बाहर का आंगन। ओके, बाहर के आंगन में कोई भी आम आदमी जा सकता था। बाहर के आंगन में लोग अपनी बलियां चढ़ाने जो आते थे वो अपनी बलि ले लेकर आते थे। बाहर के आंगन में कुछ फर्नीचर। सेकंड हिस्सा जो इस मंदिर का था या तंबू का था वो था पवित्र स्थान, होली प्लेस। ओके, जो सबसे अंदर का हिस्सा था ये कहलाता था होली ऑफ होलीज, महापवित्र स्थान। ओके, आउटर कोर्ट में, बाहर के आंगन में कोई भी व्यक्ति आ सकता था। सब कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति जो यहूदी था वो यहाँ पे आ सकता था। ओके, होली प्लेस में, पवित्र स्थान में सिर्फ वो लोग जा सकते थे जो याजक होते थे और लेवी होते थे। ओके, याजक क्यों जाता था, लेवी क्यों जाता था, दोनों का अलग अलग। लेवी को मंदिर के अंदर जो भी काम करना होता था, झाड़ू पोछा मारना, साफ सफाई करना, सिर्फ लेवी कर सकता था, कोई भी गोत्र का आदमी नहीं घुस सकता था। याजक किस लिए यहाँ पे जाता था? धूप चढ़ाने, परमेश्वर को रोटियां बदलने, दीप जलाने, ये सब करने पवित्र स्थान था। लेकिन पवित्र स्थान के बाद जो ये कर्टेन है, यहाँ पे पर्दे होते थे, और इस पर्दे के अंदर महापवित्र स्थान में कोई भी नहीं जा सकता था, सिर्फ एक व्यक्ति को इजाजत थी, और वो कौन था? महायाजक। साल में कितने बार? साल में एक बार। लैव व्यवस्था 16 में परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी कि सिर्फ साल में एक दिन, डे ऑफ अटोनमेंट, पश्चाताप का दिन, उस दिन महायाजक लहू लेकर अंदर जाता था और वेदी पर लहू छिड़कता था। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट चीज वो ये थी, इस मंदिर में कुछ फर्नीचर्स हैं। ओके, फर्नीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं लिखने की कोशिश कर रहा था। इस मंदिर में कुछ वस्तुएं हैं। आपको मंदिर के अंदर क्या क्या वस्तुएं हैं, ये बेसिकली टैबरनैकल है, तंबू है, लेकिन वस्तुएं कॉमन है। ओके, जो डिफरेंस है वो मैं अलग से बता दूं। पहला जो आपको ध्यान रखना है वो है ये वेदी। इसको बोलते थे वेदी। वेदी का पर्पस क्या था? ये आउटर कोर्ट में होती थी, बाहर के हिस्से में होती थी।
जब कोई व्यक्ति बलि लेकर जाएगा तो क्या होगा, याजक उस बलि को काटेगा, ओके, और उसका लहू छिड़का जाएगा और उसके बाद उस बलि को साफ किया जाएगा। और साफ करने के बाद इस यहाँ पर वेदी में, ये कांसे की वेदी होती थी, ब्रेजन ऑल्टर, ओके, कांसे की वेदी में आग जल रही होती थी और उस आग के ऊपर वो जानवर के हिस्से जो परमेश्वर को सौंपे जा रहे हैं वो सौंपे जाएंगे और इसके ऊपर रखे जाएंगे और वो फिर आग उससे जला देगी, ओके। यहाँ पर एक दूसरी चीज होती थी, हौदी, ये भी कांसे की होती थी, कांसे की हौदी, ओके। इंग्लिश बाइबल में है ब्रेजन लेवर, ओके। इस हौदी में क्या होता था, पानी। हौदी का पर्पस क्या होता था, याजक बलि काटेगा, खून बहेगा, याजक का हाथ गंदा होगा, याजक के में भी कपड़े गंदे होंगे, याजक जाके क्या करेगा, उसमें हौदी में पानी है, साफ करेगा, ओके। अपने ये साफ करने के लिए हौदी होती थी, इसमें पानी होता। ये 2 फर्नीचर आउटर कोर्ट में। इसके बाद जब आप अंदर जाते हो तो यहाँ पे 3 फर्नीचर दिखाई पड़ते हैं आपको। ये जो छोटी सी चीज आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, एक्चुअली ये भी एक और वेदी है, ओके। इस वेदी में भी आग जल रही होती थी और इसको बोलते थे धूप की वेदी, इंग्लिश में ऑल्टर ऑफ इंसेंस, ओके। और यहाँ पे जितना देखिए, बाहर जितना फर्नीचर है वो किस चीज का था, कांसे का, ओके। यहाँ पे जो फर्नीचर है सारा का सारा किस चीज का रहेगा, गोल्ड, ओके, सोने का है। ये जो धूप की वेदी है ये सोने की होती थी और छोटी वेदी होती थी। इसका पर्पस क्या था, इसमें आग जल रही होती थी और इसमें धूप डाली जाती थी और उस धूप से क्या होती थी, खुशबू उड़ती थी। और ये किस चीज का परिचायक है, ओके, मैं परिचायक में बाद में पहुंचता हूँ, तस्वीर कौन सी किस चीज की थोड़ी देर में। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो होती थी वो ये था, इसको क्या बोलते हैं, दीपदान, ओके, और इंग्लिश में लैम्प स्टैंड, ओके। इसमें 7 हिस्से होते थे, ओलिव ऑयल रहता था, जैतून का तेल रहता था इसके अंदर और ये लगातार जलता रहता था, इसकी वजह से रोशनी रहती थी। नेक्स्ट एक फर्नीचर है जिसको टेबल बोलते थे, मेज, रोटी की मेज, टेबल ऑफ शो ब्रेड, ओके। और ये सारी की सारी डिजाइन किसने दी थी पता है, परमेश्वर ने। और इब्रानियों का 7वां अध्याय इसके बारे में पता है क्या बोलता है, इब्रानियों का 7वां अध्याय, पहली और दूसरी और तीसरी पंक्ति में भी 7वां अध्याय, इफ आई एम करेक्ट, ये बोलता है क्या, दिस इज अ पैटर्न ऑफ हेवनलीज, स्वर्ग की चीजों का ये पैटर्न है। आप में से कितने लोगों ने अभी तक स्वर्ग देखा है, हाँ? किसी ने नहीं देखा, राइट। एक दिन हम उस स्वर्ग में होंगे, लेकिन बाइबल ये बोलता है जब परमेश्वर ने जो ये भवन बनवाया यहाँ पे, ये उस पैटर्न में बनवाया, स्वर्ग में जो चीजें हैं उसका पैटर्न यहाँ पे रखा। तो एक्चुअली हमें इसलिए कई बार जब मैं शुरू में बाइबल पढ़ता था तो ये मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लेकिन यदि हम ये रियलाइज करें कि ये जो पैटर्न है ये स्वर्ग का पैटर्न है, ओके। स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन कुछ इस तरह का है और स्वर्ग में कुछ चीजें हैं जो इसको प्रिसाइजली मैच करती, तो इसलिए ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मेज है, मेज में क्या होती थी, रोटी होती थी और वो रोटी याजक लोग रेगुलरली बदलते थे, फ्रेश रोटी रखते थे, पुरानी रोटी निकाल लेते थे। यदि आपको ध्यान है दूसरा शमूएल की किताब में, पहला शमूएल की किताब में आई थिंक 24वें अध्याय में दाऊद, ध्यान है, नोब में गया और दाऊद और उसके साथी भूखे थे, तो नोब में उसने याजक से बोला क्या है, कुछ खाने को है, तो याजक ने क्या बोला, मेरे पास क्या है, वो रोटी है जो मेज से मैंने, तो याजक ने क्या किया था, मेज से पुरानी रोटी उठाई थी, फ्रेश रोटी डाली थी। पुरानी रोटी को खाने की इजाजत सिर्फ किसको थी, याजक और उसकी फैमिली को थी, मे भी फैमिली को भी नहीं थी, मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ याजक खा सकता था, ओके। लेकिन दाऊद को हक नहीं था और इसको बाद में यीशु मसीह उस घटना को कोट करता है, ओके। अब आते हैं महापवित्र स्थान पे, परम पवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज। ये वो जगह थी जहां पर, यहाँ पे 2 हिस्से हैं, ओके। इसको बोलते हैं आर्क ऑफ द कवनेंट। ये लकड़ी का चीज होती थी, लकड़ी का बॉक्स होता था, उस बॉक्स को सोने से कवर्ड रहता था, उस बॉक्स का एक ढक्कन होता था जिसको हम क्या बोलते थे, मर्सी सीट, ओके, पश्चाताप का ढक्कन।
और उसके ऊपर क्या होते थे, 2 स्वर्गदूत होते थे जिनके की पंख आपस में जुड़े हुए होते थे, और ये उस वेदी की तस्वीर है। ओके, नाउ मैं क्विकली आपको ये बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, इन सारी चीजों का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये कौन सी जगह है, इस जगह पे क्या होता था, इस वेदी पर आके स्वयं परमेश्वर मूसा के सामने, परमेश्वर की महिमा इस वेदी के ऊपर उतरती थी। ये वेदी किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, परमेश्वर के सिंहासन का। ओके, परमेश्वर जब स्वर्ग में परमेश्वर आज सिंहासन पर बैठा है, राइट। जब परमेश्वर पुराने नियम में अपने लोगों के बीच में उतर के मूसा से बातें करने आता था, तो परमेश्वर कहां पर बैठता था, इस वेदी के ऊपर, मर्सी सीट के ऊपर। ओके, ये मर्सी सीट जो पश्चाताप का ढक्कन है, एक हिसाब से परमेश्वर का सिंहासन है, और मूसा उस परमेश्वर की उपस्थिति में अक्सर पहुंचा करता था, और परमेश्वर उस स्थान से मूसा से बातें करता था। लेकिन अब कल्पना करिए, उस स्थान में पहुंचने के लिए आप यहां से जा रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने का जो सिद्धांत है वो यहां से हमें चालू, परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है। पहली चीज आपको क्या मिलेगी, हाँ, पहली चीज मिलेगा ऑल्टर। ओके, ऑल्टर किस चीज के परिचय, ऑल्टर में क्या मिलेगा आपको, उस वेदी के ऊपर, कांसे की वेदी के ऊपर पहुंच जाएंगे तो क्या मिलेगा, बलि की क्या कंडीशन होगी, बलि, लहू छिड़का जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो बलि कई बार बांध दी जाती थी। ओके, और वो किस चीज की तस्वीर है, यीशु मसीह सूली पर मरा और उसका लहू बहाया गया और वो हमारे लिए बलि बना। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने का फर्स्ट स्टेप क्या है, यीशु मसीह हमारे लिए बलि बना, राइट। जब तक यीशु मसीह बलि ना बने और यीशु मसीह का बलिदान ना हो, तो क्या इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हम में से सबकी जिंदगी में क्या हुआ, पहला पहल हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। ओके, तो ये वेदी की तस्वीर था। नेक्स्ट स्टेप, पानी से धोया, यदि कोई गंदगी लग गई तो नेक्स्ट स्टेज क्या हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा रहे हैं। पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि मेमना बलि चढ़ाया जाएगा, तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें हाथ धोना पड़ेगा, जो गंदगी लग गई है उसे धोना पड़ेगा। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन क्या है, पानी है, जो हमें शुद्ध करता है। इफिसियों का 5:26, 5:25, 5:26। ओके, कि परमेश्वर के वचन के पानी के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। ओके, तो ये लेवर है, यहाँ पे हम शुद्ध होते हैं। नेक्स्ट स्टेप, पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान में ओके, बाहर आपको हर चीज कांसे की क्यों दिखाई पड़ रही है, कांसा बाइबल में किस चीज का परिचायक है, जजमेंट। ओके, कांसे का जो कलर होता है वो किस चीज का कलर होता है, एज इफ कोई चीज आग से गुजरी हो, राइट। कभी आपने कांसा देखा है, कांसा किसी ने देखा नहीं, हमारे गांव में कांसे के लोटे होते हैं। ओके, और उसमें हम पानी पीते हैं। कांसा बिल्कुल रेडिश कलर का दिखता है, ऑरेंजिश रेडिश कलर का। ओके, लाल से कलर का। उसका क्या परिचय पता है, कोई चीज जब आग से गुजरती है तो उस कलर की हो जाती है। तो वो किस चीज का परिचय है, कांसा जजमेंट का परिचय है। तो आपको आउटर कोर्ट में आपको क्या दिख रहा है, जजमेंट। आउटर कोर्ट का सीन कैसा है, बाहर के आंगन का, बाहर के आंगन में आपको क्या मिलेगा, मेमने मारे जाते मिलेंगे, लहू बहता मिलेगा, लहू छिड़का, मतलब बाहर के आंगन में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में एंट्री कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग क्या है, जजमेंट। ओके, परमेश्वर ने अपने पुत्र को न्याय से गुजारा। नेक्स्ट स्टेप जब आप पहुंचते हो पवित्र स्थान में, तो यहाँ पे आपको क्या माहौल दिख रहा है, गोल्ड का माहौल है। गोल्ड किस चीज का परिचय है, सोना। बाइबल टाइपोलॉजी में सोना परमेश्वर के गुणों का परिचय है। सोना हमारी नॉलेज में और एंशियंट पूरी उसमें सोना सबसे शुद्ध मेटल माना जाता है, राइट। सोने के क्यों सबसे महंगा मिलता है, आजकल हमारे पास प्लैटिनम है और ये सब भी है, लेकिन बेसिकली एंशियंट डेज में सबसे, आज भी गाँव में यदि आप चले जाओ या इवन आज शहरों में भी अपन सबसे ज्यादा किस चीज को वो मानते हैं, सबसे प्रेशियस मेटल आमतौर पे सोना। तो सोना किस चीज का परिचायक है, सोना परमेश्वर के गुणों का परिचायक है, डीटी ऑफ गॉड। ओके, परमेश्वर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आपको मिलती है, क्या, दीपदान। दीपदान क्या दर्शाता है,
दीपदान के रोशनी जल रही है, दिया जल रहा है, 7 दिए एक साथ जल रहे हैं। ओके, किस चीज की परिचायक है? रोशनी, राइट, रोशनी। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे साथ संगति करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो किस में चलेगा? रोशनी में चलेगा। तो रोशनी, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं, और ये रोशनी हमें कौन देता है? इसमें क्या चल रहा है? ये रोशनी कहाँ से आ रही है? स्रोत क्या है इस रोशनी का? इस दीपदान में क्या जल रहा है? ओलिव ऑयल, तेल। ओके, तेल किस चीज का परिचायक है बाइबल में? पवित्र आत्मा। ओके, सो हम हमारी जिंदगी में जब परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम रोशनी में चलते हैं। ओके, ये उसकी, और यीशु मसीह हमारे लिए जगत की ज्योति है। नेक्स्ट, धूप, धूपदान, धूप की वेदी। धूप किस चीज की परिचायक है? धूप डालते हो, खुशबू उड़ती है और ऊपर जाती है, प्रार्थना। प्रकाशित वाक्य में आप क्लोज हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं। प्रकाशित वाक्य में आपको ध्यान है, स्वर्ग में भगोनों में प्रार्थना, करेक्ट। हाँ, धूपदान किस चीज का परिचायक है? हमारी प्रार्थनाओं का परिचायक। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्या है? रोटी की मेज। यहाँ पे रोटी भी है। ओके, एक मेज पे रोटी रखी गई है। 12 रोटियां होती थी एक्चुअली, 12 गोत्रों को रिप्रेजेंट करती थी। और रोटी किस चीज की परिचायक? हाँ, परमेश्वर का वचन। मनुष्य को सिर्फ इंसान को सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीना चाहिए, राइट। यीशु, लेकिन वचन, जीवित वचन, नॉट जस्ट लिखित वचन, बल्कि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6 में, मैं जीवन की रोटी हूँ, राइट। तो एक्चुअली आप देखेंगे इस पूरे टैबरनेकल के हर टाइपोलॉजी का टारगेट कौन है? यीशु मसीह, राइट। हर चीज किसकी ओर इशारा कर रही है? चाहे आप धूपदान ले लो, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। यीशु ने कहा मैं तुम्हारा महायाजक हूँ जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, राइट। निरंतर ये सारी चीजें लगातार चलती रहती थी। ओके, फाइनली मर्सी सीट। ओके, वाचा का संदूक। मर्सी सीट से पहले वाचा का संदूक, आर्क ऑफ द कवनेंट, इसके बारे में आप बार बार पढ़ते हो। वाचा का संदूक किस चीज का परिचायक था? इसके अंदर क्या होता था? वाचा के संदूक के अंदर क्या होता था? बॉक्स के अंदर 10 आज्ञाएं, हाँ, और 3 चीजें रहती थी, लेकिन पहले हम फोकस करेंगे 10 आज्ञाएं। ओके, 10 आज्ञाओं की पटरी। पटरी मतलब क्या? पट्टी, पट्टी, जो स्टोन की टैबलेट, पत्थर के ऊपर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिख के मूसा को दी थी, वो यहाँ पे इसके अंदर रखी जाती थी। वो किस चीज का परिचायक है? न्याय, नियम, व्यवस्था। ओके, लेकिन व्यवस्था के ऊपर परमेश्वर ने क्या ढक दिया? यहाँ पे मर्सी सीट। ओके, क्या? पश्चाताप का ढक्कन। पश्चाताप का ढक्कन क्या? करुणा का ढक्कन बोलना चाहिए, पता नहीं क्यों समहाउ ट्रांसलेटर ने पश्चाताप का ढक्कन हिंदी बाइबल में लिखा है, लेकिन मर्सी सीट को यदि आपको ट्रांसलेट करो तो रहेगा करुणा का ढक्कन। सो मतलब व्यवस्था के ऊपर हमेशा परमेश्वर क्या होता है? क्या रहेगा? करुणा रहेगी। और वो करुणा के ऊपर क्या होता था? साल में एक बार ये याजक क्या करेगा? लहू ले जाकर 7 बार छिड़केगा। उस पेटी के ऊपर क्या होता था? ढक्कन के ऊपर लहू छिड़का जाता था। वो लहू किस चीज की परिचायक था? हम इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते, और यदि हम इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते तो हमें दंड मिलेगा, और परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठ के हमसे नाराज रहेगा। लेकिन जब वो लहू छिड़का गया मेमने का, तो परमेश्वर क्या हुआ? खुश हो गया। परमेश्वर ने कहा ओके, दंड पूरा हो गया, अब मैं करुणा देने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो इसलिए ये इसको बोलते हैं मर्सी सीट। ओके, अब सो ये था हमारा, ये था तंबू का दृश्य। ओके, अब आप जब पहला राजा की किताब में चलते हैं, और पहला राजा में जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, आपके हैंडआउट्स में एक्चुअली सुलेमान के टेम्पल की स्केच है। ओके, एक आर्टिस्टिक व्यू है जिसमें कि सुलेमान का टेम्पल ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि कैसा रहा होगा, लाइक दिस। ओके, लेकिन इससे आपको बहुत कुछ नहीं पता चलेगा इस टेम्पल के बारे में। लेकिन जो नेक्स्ट आपका
इसमें प्लान है, ऊपर से दृश्य है सुलेमान के टेंपल का। ओके, सुलेमान के मंदिर और इसमें क्या फर्क है? जो तंबू था और सुलेमान के मंदिर में क्या फर्क है? पहले राजा के 6वें अध्याय से लेकर 7वें और 8वें अध्याय तक, एक्चुअली 5वां, 6वां और 7वां अध्याय, इसमें सुलेमान के मंदिर का जिक्र है। और मैं वो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप पढ़ के आप अपना ये तस्वीर ले सकते हैं और फिर साथ में आप अपनी बाइबल का वो अध्याय पढ़ सकते हैं, तो आपको आप रिलेट कर पाएंगे। जस्ट रीट्रेट करने के लिए, यहाँ पे ये गेट है, ओके, और इस गेट से पहली चीज यहाँ पे क्या मिलती है? फिर से आपको कांसे का वेदी मिलता है, ब्रॉन्ज ऑल्टर, ब्रेजन ऑल्टर। ये फर्क इतना है कि इस बार अब ये ब्रेजन ऑल्टर बहुत बड़ा है। जो तंबू का जो साइज था और सुलेमान के मंदिर का जो साइज था, उसमें बहुत फर्क था। सुलेमान का मंदिर करीब 4 गुना बड़ा था। क्वेश्चन, क्यों सुलेमान के मंदिर को इतना बड़ा होने की जरूरत थी? तंबू जितना होने से क्यों नहीं चलेगा? कौन बोल सकता है? कॉमन सेंस क्वेश्चन है वैसे, लेकिन कोई है? ओके, आप सही कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मिस कर रहे। इशू इस बात का नहीं था कि उनके पास रिसोर्सेज क्या थे। इशू इस बात का था कि कितने लोग यहाँ पर आराधना करने आएंगे। ओके, जब इजराइल जंगलों में घूम रहा था तो इजराइल की जनसंख्या में भी अबाउट 10 लाख थी और मे भी 20 लाख थी। लेकिन अब इजराइल को परमेश्वर ने क्या वादा दिया था कि कनान देश में तुम क्या करोगे? कनान देश में तुम फलोगे, फूलोगे और बढ़ोगे। कब इनकी जनसंख्या नो मोर 10 लाख, अब ये में भी 50 लाख हो जाएंगे गिनती में। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? अभी आपको ज्यादा स्पेस चाहिए वहां पे, अब ज्यादा बलियां आएंगी। यदि हर फैमिली पहले एक बलि लेके आती थी और आज भी हर फैमिली एक बलि लेके आएगी, तो नंबर ऑफ बलियां जो चढ़ाई जाएंगी वो क्या होंगी? ज्यादा हो जाएंगी। ओके, सो इसलिए ओवरऑल मंदिर का साइज बड़ा था, ओवरऑल ये कांसे के वेदी का साइज बड़ा था। इन हौदी, ओके, हौदी कहाँ गई? यहाँ पे चित्र में दिखाई नहीं गई है, सिर्फ लिखा गया है। उसको ब्रॉन्ज सी बोला गया है। ओके, समुंदर का नाम दे दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ी हौदी थी। अब छोटी हौदी नहीं थी, बहुत बड़ी, लेकिन फंक्शनली सेम था। फंक्शनली ये तंबू और ये मंदिर सेम था। इसमें फर्क क्या क्या है? 2-3 फर्क थे जो आपको नोट करने हैं, जो कि आपको बताने पड़ेंगे आपके एग्जाम में। पहली चीज, जो यहाँ पर एक बड़ी हौदी थी लेकिन 10 छोटी हौदियां भी थी। ओके, आउटर कोर्ट में पहले आपको ये नहीं दिखा, यहाँ 5 इधर और 5 इधर, 10 हौदियां एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि अभी नंबर ऑफ सैक्रिफाइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। सेकेंडली, दीपदान, अंदर आप जाओगे पवित्र स्थान में तो दीपदान पहले एक था। ओके, कैंडल स्टैंड एक था, अब 10 कैंडल स्टैंड है। ठीक वैसे ही मेज, जो रोटी की मेज थी वो पहले एक थी, अब 10 है। ओके, तो ये फर्क है। बाकी आपको वही धूप की वेदी, यहाँ पर वाचा का संदूक, ये सारी चीजें वैसी की वैसी है। प्लस सुलेमान ने ये मंदिर के चारों ओर कमरे निकाले थे। यहाँ पे कमरे हैं। ओके, 30 कमरों का जिक्र है। जब आप अध्याय पढ़ेंगे, 30 उसने कमरे बनवाए, 3 माले बनवाए। ओके, मंदिर की हाइट पूरी की पूरी तंबू से 2-3 गुना ज्यादा थी, लेकिन जो ये कमरे थे वो 3 लेवल ऑफ कमरे आ गए, इतनी हाइट का मंदिर था। ओके, तो ये कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं। इससे ज्यादा मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ूंगा, हम कुछ कंटेंट पढ़ेंगे। तो ओके, हाँ, एक और फर्क, जो एक और यूनिक चीज थी जो तंबू में नहीं थी, मंदिर में थी। यहाँ पर दो क्या थे? खंबे थे। इन 2 खंभों का नाम, यदि आप 21वीं पंक्ति देखें 7वें अध्याय की, तो उन 2 खंभों को मंदिर के उसारे पर खड़ा किया गया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा और बाईं हाथ के खंभे को खड़ा कर उसका नाम बोआज रखा। ओके, सो इन दोनों खंभों के नाम का कुछ मीनिंग था और हमें बाइबल में कोई खास कारण नहीं बताया गया कि क्यों उसने ये 2 यूनिक खंभे जो टैबरनेकल में नहीं थे सुलेमान ने बनाए, लेकिन रियलिटी है कि सुलेमान ने बनाए। ओके, 7वें अध्याय की पहली पंक्ति। ओके, 7वें अध्याय की पहली पंक्ति नहीं, 6वें अध्याय की आखिरी पंक्ति, 38वीं पंक्ति बोलता है
और 11वें वर्ष के बूल नाम के 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका, और इस रीति से सुलेमान को उसके बनाने में 7 साल लगे। ओके, मंदिर का निर्माण करने में सुलेमान को कितने साल लगे? 7 साल लगे। ओके, वेरी क्विकली क्या आप कुछ डिस्क्रिप्शंस बता सकते हैं? लास्ट टाइम कुछ चीजें हमने कवर की थी मंदिर के बारे में जो बड़ी अलग सी थी मंदिर के निर्माण के कार्य में। करेक्ट, पत्थर मंदिर जहाँ बन रहा था वहाँ एक भी पत्थर नहीं तोड़ा जाएगा, पत्थर में कोई भी छेना हथौड़ा नहीं चलाया जाएगा। वो कहाँ पे चलाया जाएगा? जहाँ पर खदान है, ओके, क्वारी के ऊपर। और उस सिद्धांत का मतलब ये था कि परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर की पवित्रता का हम आदर करते हैं, ओके, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पे हर तरीके की आवाजों की गुंजाइश नहीं है, ओके। और परमेश्वर का काम रहस्यमय तरीके से बैकग्राउंड में होता है, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ रेडीमेड पत्थर लाए गए, पत्थरों से मकान बनाया गया, फिर उसको लकड़ी से, कौन सी लकड़ी से उसको कवर किया गया? देवदार की लकड़ी। उसका क्या मतलब था? एकेशिया वुड। उसका क्या मतलब था? कीड़ा नहीं लगता, लॉन्ग टर्म, ओके, लंबी, मतलब जो जिस चीजों को गंदगी ना पकड़े, ऐसी चीज, ओके। अब हम चलते हैं 7वें अध्याय की पहली पंक्ति। सुलेमान ने मंदिर बना लिया और उसके बाद 7वें अध्याय की पहली पंक्ति बोलता है, और सुलेमान ने अपने महल को बनाया और उसको पूरा करने में 13 साल लगे। वाह, सुलेमान ने मंदिर बनाने में 7 साल लगाए और अपने घर को बनाने में कितने साल लगाए? 13 साल लगाए, ओके। ये इंटरेस्टिंग डिटेल्स है 7वें अध्याय में बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं उसके घर के बारे में, सुलेमान का घर कैसा था। और यहाँ पर इनफैक्ट डायमेंशन ये बोलते हैं कि मंदिर का जो साइज था सुलेमान का घर का साइज उससे 4 गुना, ओके, मंदिर के जो डायमेंशन। नाउ एक थॉट है यहाँ पर, आगे जाके जब राज्य का विभाजन होगा तो इस बात के ऊपर कंप्लेंट की जाएगी कि सुलेमान ने मजदूरी करवाई, ओके। लोग इस बात को अपने दिल में रखेंगे कई सालों तक कि सुलेमान ने हमसे मजदूरी करवाई, बेगारी करवाई, ओके, फोर्स्ड लेबरर्स। मैं सोच रहा था कि क्यों लोगों ने ये कंप्लेंट की, क्या लोग टेंपल बनाने के लिए एक्साइटेड नहीं थे? यदि आप पहला इतिहास के आखिरी अध्याय देखो, 22वें अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक देखो, तो एक्चुअली मंदिर बनाने की मेजर तैयारियां डेविड ऑलरेडी करके गया था, ओके। दाऊद ने मंदिर में कौन क्या करेगा नियुक्त कर दिया था ऑलरेडी। दाऊद ने लकड़ी का इंतजाम कर दिया था, दाऊद ने सोना चांदी का इंतजाम कर दिया था, दाऊद ने क्या बर्तन रहेंगे उसका इंतजाम कर दिया था। और वहां पर कम से कम 5 से 7 बार एक वर्ड का यूज है कि लोग अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के लिए ये चीजें लेकर आए। तो एक्चुअली लोग बड़े एक्साइटेड थे मंदिर के निर्माण के लिए। फिर ऐसा क्या हो गया कि आने वाले टाइम में जो लोगों ने मजदूरी की उन्होंने कंप्लेंट की। एंड आई थिंक उसके पीछे मेरा पर्सनल मानना यह है कि उसके पीछे ये बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि बेगारी और बाकी सारी चीज जो रिक्रूटमेंट हुए थे और जो रिसोर्सेज लाए गए थे वो किस नाम से लाए गए थे? मंदिर के निर्माण के लिए, राइट। और जब योजना बनाई गई थी उसमें सुलेमान के भवन का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब सुलेमान ने भवन बनवाया और वो भवन भी क्या था? 13 साल लगने वाला भवन था, राइट। 13 साल लगे उसको बनाने, मतलब वो रॉयल था। आई थिंक लोगों ने उसे उस टाइम पीरियड में ग्रज डेवलप कर ली होगी। सुलेमान जब तक तुम मंदिर बना रहे थे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि ये मंदिर का निर्माण नहीं है, राइट। एंड मैं ये पैटर्न को आज के कलीसिया में कई बार देखता हूँ, ओके, कि मैं प्रभु की सेवा के नाम पे कई बार, बहुत पॉसिबल है और इसलिए प्रभु के दास को केयरफुल रहना चाहिए कि ये पॉसिबल है कि मैं प्रभु की दी गई सेवकाई को पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करने लगूं, ओके। और ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर सुलेमान की लाइफ में चल रहा है और मैंने बहुत बार देखा है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, मेरे हार्ट में कुछ उदाहरण चल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं बड़ी सटली
बहुत ही धीमे से, बहुत स्पिरिचुअल जार्गन्स का इस्तेमाल करते हुए, आत्मिक शब्दों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु के काम को व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर सकता हूँ। और ये क्रिश्चियन के लिए बहुत डेंजरस है। और हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है जिसके लिए वो बहुत पैलेटेबल है, जिसको बहुत आसान है ये करना। ओके, और क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे उस चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, कैसे मैं उस चीज से संभल कर रहा हूं। ओके, किसी के भी साथ हो सकता है। ओके, मैं पास्टर हूं और मैं अच्छा बाइबल टीचर हूं और उसको मैं नाम कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। प्रभु मुझे अच्छा गाना, अच्छी आवाज देता है और मैं उसे अपने नाम से कैसेट रिलीज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। डिफरेंट चीजें। कई बार चर्च में लोग आते हैं और चर्च में कोई म्यूजिशियन आया और मुझे गिटार सीखना है, तो मैं अपने आप को अपनी गिटार ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ चर्च को। और इनमें से कुछ चीजें राइट टाइम पे सही हो सकती हैं, लेकिन रॉन्ग टाइम पे बहुत गलत भी हो सकती हैं। और हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हमारे मोटिवेशंस क्या हैं। क्वेश्चन ये है, कौन इस तरीके की चीज से बच सकता है और कैसे बच सकता है। ओके, क्योंकि हमारी लाइफ में कई बार ऐसे चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस आएंगे, हम सेल्फ इवैल्यूएशन करते नहीं जीते हैं। लेकिन एक चीज है जो हमें इस तरीके की सोच से बचा सकती है, और वो क्या है? क्रॉस लाइफ। ओके, गलातियों का 2:20। ओके, ये पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ मर गया। क्या हो गया? मैं मसीह के साथ मर गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कितने लोगों पर ये वर्स अप्लाई करती है? हर विश्वासी पर ये वर्स अप्लाई करती है कि हम मसीह के साथ मर गए। ओके, और अब जो जीवित है, पौल बोलता है, वो मैं नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में है। और पौल उस चीज को कई तरीकों से एक्सप्रेस करता है, अपनी कई सारी पत्रियों में एक्सप्रेस करता है, और वो उसको हम क्रॉस लाइफ बोलते हैं थियोलॉजी में, क्रूस का जीवन। और क्रूस का जीवन की परिभाषा ये है कि आज जो मेरे पास जीवन है वो मेरा नहीं है, और मैं अपनी मौत को, कल मैं कानपुर में जब था, मैं इस हफ्ते, और हम रैप सेशन कर रहे थे, और मैंने बहुत सालों पहले पास्टर काल ने एक बात कही थी, उसको मैंने थोड़ा सा रीवर्ड करके मैंने कहा कि हर सुबह अपनी प्रेयर टाइम में हम एक फ्यूनरल अटेंड कर सकते हैं। ओके, हर सुबह अपने प्रार्थना के समय में हम एक मैयत अटेंड कर सकते हैं। किसकी पता है? मैं की। और मैं अपनी प्रार्थना के समय में अपने आप को याद दिला सकता हूं कि मैं मर गया और अब जो जीवित है वो मैं नहीं हूं। कौन है? यीशु मसीह है। और यदि मैं ऐसी लाइफ जीना सीखता हूं तो मैं परमेश्वर को महिमा दूंगा रियल सेंस में, और मेरी लाइफ स्वार्थ में नहीं जी जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर एक स्वार्थी स्वभाव है जो अपना फायदा देखता है। लेकिन यदि मैं मर चुका हूं तो मेरे को आप कोई प्रॉफिट नहीं दे सकते, राइट? मैं स्वार्थ के लिए मुझे जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई थिंक क्रिश्चियन के लिए बहुत अद्भुत टाइप की जिंदगी है जो प्रभु ने हमें जीने को एनकरेज किया है। ओके, और आई थिंक कहीं पर सोलोमन उस टाइप की लाइफ लैक कर गया, कहीं पर सोलोमन अपनी लाइफ, क्योंकि सोलोमन के पहले कुछ साल बहुत अद्भुत थे। सोलोमन प्रभु का दास था, सोलोमन के पास बुद्धिमत्ता थी, सोलोमन की बुद्धिमत्ता का प्रभु ने एग्जाम्पल दिया है, स्टोरीज लिखी उसके जजमेंट की। वो 2 औरतें आई, ध्यान है, और बच्चा मर गया था। अभी क्वीन ऑफ शिबा आएगी थोड़ी देर में, शिबा की रानी आएगी, और वो कहेगी वाओ, मैंने जितना सुना था उससे भी बेहतर है। लेकिन कहीं पर इन द प्रोसेस, और कई बार प्रभु का दास, जब हम स्टार्ट ऑफ करते हैं तो हम बड़े जेन्युइन होते हैं, हम कहते हैं वाह प्रभु तूने मेरी लाइफ में काम किया है, मैं तेरी लाइफ में। और कुछ दिनों बाद somehow somewhere कहीं पर कुछ थॉट प्रोसेसेस आते हैं, मुझे क्या मिलेगा इस योजना में, मुझे क्या मिलेगा। आपको ध्यान है, पतरस यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने कुछ इस तरीके से कहा। यीशु ने कहा, यदि कोई माँ बाप, भाई बहन, जमीन, मकान मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए छोड़ेगा तो उसे इस दुनिया में 100 गुना और आने वाले राज्य में अनंत जीवन बहुत सारे सताव के साथ। तो पता है पतरस आया क्या बोला? पतरस ने बोला
प्रभु हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, हमें क्या मिलेगा। पास्टर शिवेली ने इस पे एक मैसेज प्रीच किया था एक कन्वेंशन में। उन्होंने क्या बोला पता है? पतरस ने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी। क्या पता है? मैं। राइट। और कई बार हमारी लाइफ में होता है, मैंने जॉब छोड़ दी, मैं मिनिस्ट्री करने लगा, मैं फुल टाइम में चला गया, और उसके बाद मेरी थिंकिंग ये रहती है ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा। हमारे अंदर जो सबसे बड़ा डेंजरस चीज जिसे हम नहीं छोड़ पाते हो कौन है पता है? मैं। और ये मैं लाइफ और क्रॉस लाइफ दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। यदि मैं क्रूस का जीवन जीऊंगा तो मैं सेंटर पे नहीं हो सकता। पास्टर शैला अपनी बिब्लिकल साइकोलॉजी की क्लास में तो डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। ये मेरी लाइफ है, ओके। और मोस्ट पीपल की लाइफ के सेंटर पे मैं होता हूँ, ओके। मैं जब अपनी लाइफ को देखता हूँ या मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरी दिमाग में कुछ इस टाइप की पिक्चर रहती है। मेरी लाइफ के सेंटर में मैं हूँ, मैं ओरिएंटेड सोचता हूँ। बट ये क्रॉस लाइफ की पिक्चर है। ये मेरी लाइफ है और बीच में क्रॉस है और मैं यहाँ पे हूँ। और यदि मेरी लाइफ इस तरीके की हो जाएगी तो मैं वाकई में प्रभु की महिमा कर सकूंगा। और मैं उन जगहों पे नहीं गिरूंगा जिन जगहों पे इस जिंदगी में गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिन जगहों पे शैतान हमें बड़े धूर्तता के साथ आक्रमण करता है और हमें पता भी नहीं चलता है और हम डाउन जा रहे होते हैं। लेकिन यदि मैं इस तरीके की जिंदगी जी रहा हूं तो बहुत सुरक्षित हूं। एंड आई थिंक सुलेमान का जो राज्य का पतन और सुलेमान का पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ का पतन का कारण ये था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8वें अध्याय में मंदिर का समर्पण है, ओके, डेडिकेशन ऑफ द टेम्पल। मंदिर रेडी है, सुलेमान एक उत्सव बुलाता है, ओके। राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं और मंदिर में बलियां लेकर आते हैं 8वें चैप्टर में। और संदूक ले आया जाता है। फाइनल चीज क्या लाई जाती है पता है? फाइनल चीज सब कुछ सेटअप करने के बाद वाचा का संदूक वहां पे लाया जाता है, ओके। वाचा का संदूक लाया जाना मतलब किस चीज का परिचायक है? परमेश्वर की उपस्थिति, राइट, गॉड्स प्रेजेंस, ओके। 10वीं पंक्ति में वर्स 10, ओके। 9वीं पंक्ति पढ़ते हैं। संदूक में कुछ भी नहीं था, उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी थी, जब यहोवा ने इजराइलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ क्या था वो संदूक के अंदर? सिर्फ क्या था? 2 पटरियां, ओके, स्टोन टैबलेट्स जिसमें कि 10 कमांडमेंट्स थी। लेकिन हिब्रूज 9:4, इब्रानियों का 9:4 ये बोलता है कि वहां पर 3 चीजें थी, ओके, जो प्रीति उस वक्त बोल रही थी। क्या क्या 3 चीजें थी? हारून की लाठी जो जिसमें फूल आ गए थे, और तीसरी चीज मन्ना, एक कटोरे में मन्ना, ओके। ये 3 चीजें थी। एक्चुअली ये भी एक इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। कई लोग ये मानते हैं कि इस टाइम के आते आते तक इन 3 चीजों में से 2 चीजें खो चुकी थी और सिर्फ पटरियां रह गई। इंटरेस्टिंग, यदि ऐसा हुआ था, लेकिन कुछ स्कॉलर्स डिफर करते हैं। कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि हारून की लाठी और मन्ना वाचा के संदूक के अंदर नहीं होता था, बाहर होता था। इसलिए इस पंक्ति में यह लिखा गया है कि संदूक के अंदर सिर्फ पटरियां थी। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि नहीं, यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि सिर्फ पटरियां थी क्योंकि वो जो हारून की लकड़ी थी और जो मन्ना था वो खो चुका था। यदि ये लॉजिक, यदि ये बात सही है तो मुझे इससे एक और प्रिंसिपल मिलता है हमारी सेवकाई के लिए और चर्च लाइफ के लिए। ह्यूमन नेचर में बहुत आसान है कि हम नियमों के आधार पर परमेश्वर से रिलेट करें। 10 कमांडमेंट्स को बॉक्स के अंदर रिटेन करना बहुत आसान है। इस दुनिया के सारे धर्म वो कर रहे हैं, राइट। ये आज्ञा है, हमें ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये गलत है, ये सही है, राइट। लेकिन
हमारी क्रिश्चियन लाइफ में एक एलिमेंट है, हमारी परमेश्वर के साथ संबंध में एक एलिमेंट है जो सुपर नेचुरल है, जिसमें परमेश्वर का जीवन है। हारून की लाठी क्या रिप्रेजेंट करती है? परमेश्वर ने क्या किया था? मरी हुई लकड़ी में से क्या कर दिया था? जीवन पैदा कर दिया था। ओके, परमेश्वर का जीवन रिप्रेजेंट करती है हारून की लाठी, परमेश्वर की अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है और परमेश्वर का जीवन रिप्रेजेंट करती है। यदि मेरी लाइफ में ज्ञान है लेकिन परमेश्वर का जीवन नहीं है तो क्या हो गया? वेस्ट है। मैं हमारी चर्च लाइफ, हमारी मिनिस्ट्री सिर्फ ज्ञान के को सराउंड नहीं कर सकती। हमारी मिनिस्ट्री में सिर्फ स्टोन टैबलेट्स नहीं, हमें हारून की लाठी भी चाहिए और मन्ना भी चाहिए। मन्ना अगेन क्या है? मन्ना क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? सुपर नेचुरल फीडिंग। ओके, परमेश्वर के चमत्कारिक रूप से खाना खिलाया जाना। ओके, हमारी फेलोशिप लाइफ में और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हम किस चीज के भूखे हैं? मनुष्य को सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि प्रत्येक उस वचन से जीना चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। वो रिटन वर्ड की बात नहीं हो रही, वहां पे लिखित वचन की बात नहीं हो रही है। कई लोग बाइबल पढ़ के भी अनफेड रह सकते हैं, लेकिन वहां पर ये कह रहा है कि हमारे लिए परमेश्वर की योजना में एक सुपर नेचुरल भोजन अवेलेबल है। परमेश्वर मुझे निरंतर क्या करना चाहता है? फीड करना चाहता है। प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी और वो मुझे हरी चराइयों में ले जाकर चराता है, राइट। और यदि मेरी क्रिश्चियन लाइफ में वो हरी चराइयां मिस हो गई तो क्या है? मेरे पास जो स्टोन टैबलेट्स है वो किसी काम की नहीं। एंड मे बी इजराइल की लाइफ में, रियली में वो दोनों चीजें क्या हो गई थी? मिस हो गई थी। हमें नहीं पता, बट ये यहाँ पर लिखा है। एनीवे, 10वीं पंक्ति में जब याजक पवित्र स्थान से निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर आया। ओके, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। ओके, ये इंटरेस्टिंग मोमेंट है इजराइल के इतिहास में। ओके, इजराइल के इतिहास में ऐसा एक और मोमेंट आया था, किसी को पता है कहाँ पे? ओके, फर्स्ट, वेरी गुड। क्लाउड, बादल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है पुराने नियम में? हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा। बोलता है वो दिन के वक्त, जब आप जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, निर्गमन की किताब में जब यहूदी लोग मिस्र देश से निकले थे तो आगे आगे कौन जा रहा था? आगे आगे बादलों का एक खंभा। रात, दिन में बादलों का खंभा रहता था और रात में वो आग का खंभा बन जाता था। हाँ, तो क्या था पता है? परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की महिमा थी। ग्लोरी ऑफ गॉड। ओके, ग्लोरी ऑफ गॉड वाज बीइंग मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड और इन द फॉर्म ऑफ अ फायर। ओके, आग के रूप में और बादल के रूप में परमेश्वर की महिमा उनके बीच में उपस्थित होती है। ओके, तो लेकिन ऐसा कब हुआ कि सब कुछ रेडी है? सब कुछ रेडी है, ओके, लेकिन एक चीज की कमी है, और वो एक चीज जब आई तो सब कुछ बदल गया, राइट। यहाँ पे ऐसा हुआ, सुलेमान ने मंदिर निर्माण कर लिया, सारा डेकोरेशन, सारे लोग खड़े हैं, सारे लोग प्रॉपर, महायाजक कौन होगा, याजक कौन होगा, संगीतकार कौन है, द्वारपाल कौन है, सब डेविड ने रेडी कर दिए हैं। ओके, बट कल्पना करिए अभी तक इस मंदिर में जान नहीं है, लेकिन वेदी लाई गई, वाचा का संदूक राइट प्लेस पे रखा गया और यहाँ अंदर याजक घुसे हुए हैं, एंड सडनली क्या हुआ? बादल आ गया, और बादल इतनी जोरों से भर गया कि वहां पर लोग अंदर रुक नहीं सके। उन्हें, याजकों को क्या है, वो जगह खाली करनी पड़ी, बाहर आ गए। ऐसी घटना आपको याद आती है इससे पहले कहाँ पे हुई है? करेक्ट, निर्गमन का 40वां अध्याय 34 और 35वीं पंक्ति, एग्जैक्टली सेम सीन है। ये तंबू एग्जैक्ट इस डिजाइन से रेडी किया गया निर्गमन के 40वें अध्याय में, और सब कुछ होने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो मैं उतरूंगा, मैं स्वयं आऊंगा, क्योंकि ये मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति के बिना क्या है? बेकार है, ये सारी डिजाइन बेकार है। तो निर्गमन के 40 में परमेश्वर स्वयं उतरा, और जब जब मूसा घुसता था, बाइबल बताता है जब जब मूसा उस तंबू के अंदर घुसता था, परमेश्वर क्या होता था? परमेश्वर नीचे उतरता था और बादलों के बीच में से परमेश्वर मूसा से बातें करता था। ये परमेश्वर की महिमा उतरी। ओके, नाउ
निर्गमन की किताब में, निर्गमन 40 में परमेश्वर का महिमा, मैं अब आपको ट्रेस करके बता रहा हूँ इजराइल की हिस्ट्री में परमेश्वर का महिमा कितने बार निवास करने के लिए नीचे उतरा और फिर कितने बार वापस चला गया। ओके, पहली बार परमेश्वर का महिमा निवास करने के लिए उतरा निर्गमन के 40 में, राइट। तंबू रेडी है, मूसा आया और याजक खड़े हैं और परमेश्वर का महिमा उतरा और बादल भर गया। और उस दिन से परमेश्वर का महिमा उनके साथ कब तक रहा? नो, ऑल द इयर्स, ऑल दोज इयर्स। पहला शमूएल के 4थे अध्याय में आपको ध्यान है, एली याजक के 2 पुत्र थे और परमेश्वर ने बताया कि ये लोग सब बेकार हैं, गंदे काम कर रहे हैं, इनको दंड मिलेगा। और फिर एली याजक मर गया। 4थे अध्याय में एली याजक की बहू ने एक बेटा पैदा किया और उसका नाम क्या रखा? इकबाद। ओके, और हिब्रू भाषा में इकबाद का मतलब पहला शमूएल के 4थे अध्याय की आखिरी पंक्तियां होता है उसका नाम इकबाद रखा गया। और इकबाद का मतलब होता है महिमा चली गई। उस दिन इजराइल देश से परमेश्वर की महिमा हटा ली गई। सैड मोमेंट। तंबू है, संदूक है, सब कुछ है। कैसा ध्यान है आपको? आपको फर्क बताने के लिए जस्ट, आदम, मिट्टी से परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, राइट। मिट्टी से परमेश्वर ने आदम बना दिया। लेकिन उस वक्त तक आदम किस काम का था? जिस वक्त परमेश्वर ने उसके नथुनों में सांस फूंकी। उसके पहले आदम और उसके बाद के आदम में क्या फर्क है? हाँ? छोटा फर्क है, बड़ा फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। उसके पहले आदम मिट्टी था, शेप वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसके पहले आदम मिट्टी था, किसी काम का नहीं था। लेकिन मोमेंट परमेश्वर ने अपनी सांस उसमें डाल दी, क्या हो गया? आदम एक जीवित प्राणी बना, राइट। ठीक वैसे ही वो जो तंबू था, ये तंबू की डिजाइन कितनी भी बढ़िया हो, निर्गमन के 40 में जब परमेश्वर का आत्मा उतरा उसके पहले तक ये तंबू यूजलेस था। लेकिन जब परमेश्वर का महिमा उसमें उतरा तो ये तंबू पवित्र स्थान बन गया, राइट। लेकिन एक बात, पहला शमूएल 4 में वो महिमा इजराइल के लोगों के कामों की वजह से वो महिमा चली गई। और जब महिमा चली गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? ध्यान है आपको उस अध्याय में कि वाचा का संदूक फिलिस्तीनियों के हाथ में लग गया। ओके, उसके बाद इजराइल देश इतने टाइम से परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति के बिना जी रहा था। और अब पहला राजा के 8वें अध्याय में परमेश्वर की महिमा फिर उतरी। ओके, नेक्स्ट अब परमेश्वर की महिमा कब निकाली जाएगी इनके बीच में से? इज़ीकियल नबी उसके बारे में लिखता है। इज़ीकियल की किताब में आई थिंक मैं आपको चैप्टर्स ट्रेस करके बता देता हूँ। इज़ीकियल नबी की किताब में 3 अध्यायों में इज़ीकियल दर्शन देखता है और 5 स्टेप में, 4 या 5 स्टेप में परमेश्वर का महिमा इज़ीकियल मंदिर में से निकाल दी जाती है। कहाँ पर है? इज़ीकियल 11-12। कौन सा वर्ष है? किसी का वर्ष है? मैंने हाँ, इज़ीकियल का 11वें अध्याय की 23वीं पंक्ति, 10 का 18 बराबर। तो उसके पहले भी एक कहीं पे। ओके, सो बेसिकली जैसे 10वां यहेजकेल का 10-18 बोलता है, यहोवा का तेज भवन की ठेवड़ी से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। ओके, 10:4 में है। ओके, वेरी गुड। 10:4 में क्या बोलता है? और यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की ठेवड़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। तो मतलब पवित्र स्थान से महिमा निकला, आंगन तक पहुंचा, आंगन के बाद भवन के
किनारे पे पहुंचा। और उसके बाद बोलता है नेक्स्ट जो वर्ष किसने कोट की थी, 11वें अध्याय की 23वीं पंक्ति, उसमें बोलता है और यहोवा का तेज शहर की पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। और उसके बाद परमेश्वर का महिमा वहां से डिपार्ट हो गया। ये कब का सीन है? ये जब इजराइल के डिफरेंट कई सालों के इतिहास में इस मंदिर में आज परमेश्वर निवास करने आया है, लेकिन आने वाले सालों में इजरायली लोग क्या करेंगे पता है? कहीं और जाकर और देवी देवताओं की आराधना करेंगे। इवेंचुअली परमेश्वर अपना महिमा वहां से हटा लेगा और फिर क्या होगा पता है? दूसरे देश आएंगे और इजरायलियों को बंदी बनाएंगे और उन्हें लेके जाएंगे। ओके, जब परमेश्वर का महिमा हमारे साथ निवास करता है तो उसके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। हम कई बार बाहरी मैनिफेस्टेशंस पे फोकस करते हैं, हम बाहरी आशीष पे फोकस करते हैं और ये हम कई बार रियलाइज नहीं करते कि हमारा बाहरी आशीष परमेश्वर की उपस्थिति का परिणाम है। और यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखें, यदि परमेश्वर की महिमा, बाय द वे, परमेश्वर की महिमा किस चीज का परिचायक है? परमेश्वर की उपस्थिति का परिचायक है, परमेश्वर के मैनिफेस्टेशन का परिचायक है। जब परमेश्वर अपने फुल मैनिफेस्टेशन में पूरी तरीके से अपने आप को प्रकट करता है अपनी संपूर्णता में, तो उसको हम डिफाइन करते हैं परमेश्वर की महिमा। ग्लोरी ऑफ गॉड की डेफिनेशन क्या है? ओके, ग्लोरी ऑफ गॉड की डेफिनेशन यह है कि जब परमेश्वर अपने आप को अपनी संपूर्णता में प्रकट करता है, ओके, तो उसको बोलते हैं परमेश्वर की महिमा। ओके, तो जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपनी महिमा को प्रकट करता है तो हमारी जिंदगी में एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। आशीष, पवित्र आत्मा का फल है, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, अच्छाई, ये सब क्या है? परमेश्वर की महिमा के मैनिफेस्टेशंस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, परमेश्वर की महिमा गायब हो गई, उसके बाद नेक्स्ट कब परमेश्वर की महिमा इस धरती पे आएगी और उस निवास होने की? यीशु मसीह। ओके, जॉन 1:18 बोलता है, यूहन्ना 1:18, और वचन देहधारी बना और उसने हमारे बीच में क्या किया? निवास किया। और ग्रीक वर्ड वहां पे ये है, एंड ही टैबरनैकल्ड अमंगस्ट अस, उसने अपना तंबू हमारे बीच में बना लिया। ओके, कौन था वो? यीशु मसीह। परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा प्रकट हुई। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था। और उसके बाद क्या हुआ? सन 33 में जब वो सूली पर मारा गया और उसके बाद वो मरुभूमि में से जीवित हुआ और ऊपर प्रेरितों के काम 1:8 में वो उठा लिया गया। राइट, एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा कंप्लीटली यहाँ से चली गई। नेक्स्ट प्रेरितों का काम 2 अध्याय, ओके, एक्ट्स चैप्टर 2। सारे चेले, वो फिर आदम वाला सीन है, सब कुछ रेडी है चर्च के लिए, एवरीथिंग इज रेडी। कई इनफैक्ट मेरे से रैप सेशन में 2-3 हफ्ते पहले किसी ने पूछा, पास्टर आप कैसे कह सकते हो कि चर्च की शुरुआत प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हुई? ओके, और वो ये है, आदम रेडी है और मिट्टी रेडी है, शेप परफेक्ट है, डिजाइन परफेक्ट है, लेकिन जब तक परमेश्वर ने सांस नहीं फूकी तो आदम किसी काम का नहीं। राइट, ठीक वैसे ही लूका के 24-49 में यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में कहा, पिता जो काम तूने मुझे दिया था वो काम मैंने पूरा कर दिया। उसका मतलब ये था कि चर्च की फाउंडेशन ले करने के लिए जो लीडर्स रेडी करने थे वो मैंने रेडी कर दिए हैं। पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये डिसाइपल्स सब रेडी हैं, सबको जो डॉक्ट्रिन सिखानी थी वो सिखा दी गई है। लेकिन लूका 24-49 में यीशु मसीह बोलता है, अभी मत जाना, अभी प्रचार करने मत जाना। क्यों? जब तक तुम स्वर्ग की शक्ति से ढक ना दिए जाओ तब तक तुम यरूशलेम में बने रहना। ओके, और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप देखते हैं कि चेले वो आज्ञा मान रहे हैं। ऊपर के कमरे में 120 लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। क्यों? सब कुछ रेडी है, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या है? पावर की कमी है, पावर की कमी है। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में फिर से परमेश्वर का महिमा उतरा। राइट, आंधी के साथ, आग के साथ मैनिफेस्टेशन है। और कई बार लोग वो मैनिफेस्टेशन का रिपीटिशन चाहते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो मैं आपको कुछ यूनिक इवेंट्स दिखा रहा हूँ जो रिपीट नहीं होते हैं। ओके, और वो एक यूनिक इवेंट है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हुआ और उसके रिपीट होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और उस दिन सब कुछ रेडी था
चर्च के लिए सब कुछ रेडी था, चर्च की बॉडी रेडी थी, लेकिन चर्च में क्या चाहिए था? परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति चाहिए था। इफिसियों का मुझे वर्ष नहीं याद आ रहा है, इफिसियों की किताब में एक वर्ष है जिसमें बोलता है चर्च इज द फुलनेस ऑफ गॉड। इन द चर्च, प्लेरोमा वर्ड, मे बी यू हैव द वर्स 122, राइट? इफिसियों का 1:22। इफिसियों का 1:22 से कहता है कि कलीसिया में परमेश्वर की संपूर्णता निवास करती है। कैसे? क्योंकि एक दिन परमेश्वर ने अपना महिमा क्या किया? इस कलीसिया में उतार दिया, और अब तक वो महिमा कलीसिया से ली नहीं गई है, और परमेश्वर की महिमा आज की डेट पे कलीसिया में निवास करती है, और ये हमारे लिए आशीष की बात है। ओके, ओनली प्रॉब्लम क्या है पता है? याजकों ने एक बुद्धिमत्ता से भरा काम किया। क्या किया? जब बादल आ गया और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक काम किया, कुछ नहीं किया, राइट? हम लोग कई बार बहुत कुछ करते हैं, जब हमें कुछ नहीं करना होता है तब हम चीजें करते हैं। ओके, जब प्रभु काम कर रहा हो तो हमें विश्राम करना आना चाहिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि याजकों को बाहर भगा दिया गया, राइट? बादल ने क्या किया? याजकों को भी बाहर भगा दिया। जब प्रभु कुछ सुपर नेचुरल काम कर रहा होता है तो उसे ह्यूमन एलिमेंट्स नहीं चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं कि हम उस जगह से हट जाएं, उसका मतलब ये है कि हम प्रभु को उसका काम करने दें। कई बार हम हमारी लाइफ में प्रभु और प्रभु के काम के बीच में आके खड़े हो जाते हैं, और हम हमारी विजडम का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रभु की बुद्धिमत्ता इंसान की, प्रभु की मूर्खता इंसान की बुद्धिमत्ता से भी ज्यादा बुद्धिमान है, राइट? पहला कुरिन्थियों के 1। तो ये अद्भुत सिद्धांत है। अगले हफ्ते में हम सुलेमान का फाइनल ईयर्स देखेंगे, आखिरी साल सुलेमान के, प्लस हम सुलेमान के की नेक्स्ट जनरेशन देखेंगे कि राज्य का विभाजन कैसे हुआ। ओके, तो अगले 4-5 अध्याय आप पढ़ के आइए, मे बी अबाउट 14-15 तक। एंड आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए, आपने जो चीज़ें हमें सिखाई उसके लिए। यहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को आशीष दो। इस हफ्ते के दौरान हमारी जो ज़रूरतें हो पूरी करो, हमारे मनों में आप शासन करो, क्योंकि आपकी महिमा जब शासन करती थी तो किसी और को स्थान नहीं मिलता था। हमारी लाइफ में आपका स्थान सर्वोच्च है, और आप हमारे प्रभु हो, आप हमारे राजा हो, आप हमारे परमेश्वर हो, और हमारी ज़िंदगी में आपका हक है, और हम आपका राज्य और आपकी धार्मिकता खोजते हैं, और आपने जो जोड़ना होता है आप जोड़ देते हो, क्योंकि आप बुद्धिमान हो और आप हमारा भला चाहते हो। ये जीवन, हमारी सेवकाई, हमारे ज़िंदगी की एम्बिशंस, हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें हम आपके हाथ में देते हैं, और हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि आपकी महिमा सबसे सर्वोच्च है, और उसके लिए हमारी लाइफ में स्थान है, और वो स्थान हम आपको देते हैं, और हम ये आशा करते हैं कि आप उस स्थान में राज्य करोगे, और आप अपने उस स्थान को हमारे जीवन का वो सबसे ऊंचा स्थान है, और उस स्थान में आप हमारी ज़िंदगी को बदलोगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।